हम लोग तो घूमते रहते हैं, मिथिला तो हमारी माई हम लोग का ननिहाल है। सीता मैया का गांव है तो माई का गांव तो ननिहाले हो गया ना हो। हम लोग कथा गाने जाते हैं तो पहले बोलते देखे भाई लड़का अपनी ननिहाल में आया है, और लड़का ननिहाल में जाके उदंड हो जाता है। कोई गलती हुई तो क्षमा करी हो। मिथिला अद्भुत नगरी है। वहां सखिया कहती हैं कि मिथिला की गारी, मिथिला की गारी संसारी न समझो, ये गारी है वेदों का सार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला नगरी। भगवान मिथिला पहुंचे, दर्शन हुआ। एक सुंदर आम के बगीचे में विश्वामित्र जी रुक गए। जनक जी महाराज को सूचना मिली, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। दौड़ कर गए। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। जनक जी ने कैसे प्रणाम किया? चरण धरि माथा। माथा बुझाता का? हाँ, हमारी ओर कहते महाराज माथा में बाथा हो गया था। सिर को विश्वामित्र जी के चरणों में रखा। ये प्रणाम करने की विधि है। आजकल तो आदमी इतना हाईटेक हो गया है साहब, प्रणाम भी हाईटेक। पहले पांव छूते थे, फिर घुटना छूने लगे, फिर कमर छूने लगे। अभी 5-6 महीने पहले सरकार एक आदमी कहा कि महाराज हम आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ठीक है भाई खिंचवा लो। तो प्रणाम कर रहा था तो वो हाथ हमारे पेट पे लगाया। हम नीचे देखे पेट पे हाथ पकड़ा। हम कहा वो पेटवे आशीर्वाद दी कहा है। यहाँ दर्शन करिए। कीन्ह प्रणाम कैसे? चरण धरि माथा। जनक जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अपने सिर को ले जाके रखा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, कुशल क्षेम पूछा, वार्ता भई। उसी बीच राम लक्ष्मण जी चले आए। राम जी कहां चले गए थे? जानबूझ के राम जी चले गए थे। राम जी जानबूझ के चले गए थे। गए रहे देखन फुलवारी, बगीचा घूमने चले गए। राम जी सोचे यदि मैं गुरु जी के साथ बैठा रहूं, अब मेरे रहते यदि जनक जी आएंगे और मेरे को देख लिए, फिर जनक जी गुरु जी को भूल जाएंगे, वो मेरे में ही फंस जाएंगे। गुरु जी के सामने यदि चेले पर कोई फंस जाए तो गुरु जी का अपमान होगा। फिर एक काम किया जाए, यहाँ से निकल लिया जाए, जनक जी आए, मेरे गुरु जी का आदर सत्कार हो जाए, फिर हम प्रवेश करेंगे। विश्वामित्र जी जनक जी बैठकर सत्संग प्रारंभ किए। उसी समय राम लक्ष्मण जी आए। राम लक्ष्मण जी को देखकर जनक जी महाराज व्याकुल हो गए। यहाँ दर्शन करिए। जनक जी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है, निर्गुण भगवान के चिंतन में रहते हैं, आकार को झूठा मानते हैं। आकार को नहीं मानने वाले जनक जी मेरे सरकार के आकार में फंस गया। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से बोले सत्संग छोड़िए, ये बताइए ये दुईठे सुंदर लड़का कौन आ गए? मुनि के पुत्र हैं कि राजपुत्र हैं? कपड़े से तो लगता है कि राज घराने के हैं। मैं सत्य सत्य बताऊं विश्वामित्र जी, नहीं बिलो अति अनुराग पर बस ब्रह्मा सुख मन त्याग। सांवले वाले को देखने के बाद ना मेरा मन ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सांवले के रूप पर अझुरा गया है। आप सत्य बताइए, कहीं ये ब्रह्म तो मेरे आंखों के सामने दो रूप में नहीं आ गए हैं? ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन सोचे, धन्य है महाराज,
आप पहली दृष्टि में पहचान गए ये ब्रह्म है? पहली दृष्टि में तो मैं भी नहीं पहचान पाया। बोले राजन, संसार के जितने मनुष्य हैं सब इनको प्रेम करते हैं। एक प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी मुस्कुराए, अब मुस्कुरा के गुरु जी से बोले, गुरु जी कृपा करिए हमारा पोल मत खोलिए, यहाँ पर मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। ऐसा भाव समझकर जनक जी महाराज से राम जी का लौकिक परिचय दिए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, सुंदर श्यामा गौर दो भाई, आनंद हूँ आनंद दाता, आनंद हूँ आनंद दाता, पुनि पुनि प्रभु ही जिता नर नाम, पुनि पुनि प्रभु ही जिता नर नाम, उलक का करुण अधिक उत्साह, उलक का करुण अधिक उत्साह, मुनि प्रसन्न से नाय पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु, नाय पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु, चले लवाई नगर अवनीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। जैसे परिचय प्राप्त हुआ, जनक जी महाराज सोचे चक्रवर्ती राजा के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे। आदर पूर्वक ले गए अब मिथिला के सबसे सुंदर महल में। देखिए उस महल का नाम था सुंदर सदन। विशेषता क्या है? सुखद सब काला, हर समय उसमें आनंद मिलेगा। जाड़े के समय के लिए हीटर लगा, गर्मी के समय के लिए कूलर लगा है, एसी लगा हुआ, कूलर का है, वॉशरूम में गीजर भी लगा हुआ है, कोई कष्ट नहीं। ले जाकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को वहां रखा और विदा लेके जनक जी गए। दोपहर में भोजन विश्राम, 3 बजा जैसे दिवस रहा भरी जाम। 24 घंटे में कितने याम होते हैं? 8। उसी को कहते हैं अष्टयाम। 3-3 घंटे का एक याम होता है। 4 याम दिन में होते हैं, 4 याम रात में। 4 सुबह 6 से लेकर 9 पहला याम, 9 से 12 दूसरा याम, 12 से 3 तीसरा, और शाम को 3 से 6 चौथा। उसी प्रकार रात में 4 याम। गोस्वामी जी कहते दिवस रहा भरी जाम, एक याम दिन बचा था, यानी ठीक 3 बजे शाम को राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी जगे। सत्संग प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण जी के मन में मिथिला देखने का भाव जन्म ले लिया। जैसे देखिए हम लोग यहाँ कथा गाने आए हैं ना, तो हम तो सिंगापुर अभी दिसंबर में घूम के गए थे, हम तो घूम लिए थे, लेकिन ये पहली बार आए। तो आए तो भैया थोड़ा ये लोग भी घूम घाम ले। अब कथा भी ठाकुर जी कृपा से शाम को 7 बजे है, तो हमारे दीपू बाबू की बड़ी कृपा है कि रोज हम लोग को यहाँ से 10 बजे पिक कर लेते हैं और दिन भर 3 बजे तक घुमाते हैं और 3-3:30 बजे आप छोड़ जाते हैं। तो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सिंगापुर घूम रहे हैं। और वही घूमे के चक्कर में खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। तो ये सब मानव का सब स्वभाव है, लेकिन यहाँ विशेषता दर्शन करिए। भगवान को देखने के बाद कुछ देखने की चाह नहीं रहती।
लक्ष्मण जी पूरे चरित्र में आप पढ़िएगा, आज के बाद लक्ष्मण जी की दूसरी कोई चाह जन्म नहीं ली। केवल एक बार आज उनकी चाह जन्म ली है उनके मन में, जाई जनकपुर आई देखी। ये चाह क्यों जन्म ले ली हो? मिथिला दर्शन करने का भाव क्यों जन्मा? लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने जन्म लिया है। लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन तो कर चुके हैं जहां भगवान ने जन्म लिया है। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है। उस भूमि का दर्शन करने के लिए मन में भाव जागृत हुआ, लेकिन मन की बात मन में दबा ले गए। राम जी ने कहा, गुरु जी भाई साहब का मन सत्संग में नहीं लग रहा है, भाई साहब नगर देखना चाहते हैं। जौराउर मैं आय सुपाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी बोले, गुरु जी अकेले भेजने लायक तो भाई साहब है नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम अपने रिस्क पे ले जाएंगे और दिखा के तुरंत ले आएंगे। गुरु जी सोचने लगे, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं वैसे राम जी भी आए हैं, तो जब ये खुदे नहीं देखे हैं मिथिला तो इनको क्या दिखाएंगे भाई साहब? प्रैक्टिकल बात। अब हम कहेंगे चलिए हम आपको सिंगापुर घुमाएंगे, हम मंदिर से निकलते दाएं बाएं में भटक जाएंगे, हम क्या घुमाएंगे आपको? हाँ? गुरु जी समझ गए कि ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते हैं, नगर वासियों को अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए नगर में जाने की बात कह रहे हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो करहु सुफल सबके नयन, सुंदर जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी, राम लक्ष्मण जी चले। अब आप दर्शन करिए, कितना बजा है? आधा घंटा बीत गया। बातचीत हुई गुरु जी जी राम जी तो समय नहीं बीता होगा। 3:30 बजा। 3:30 बजे मिथिला के गलियों में बच्चे बाहर खेल रहे थे और पूरी मिथिला में दोपहर तक ये सूचना फैल गई थी कि पता है 2 ऐसे राजकुमार आए हैं मिथिला में जिनको देखने के बाद आज जनक जी महाराज झुरा गए, उनके रूप में फंस गए, इतने सुंदर। अब मिथिला वासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, हमारा सौभाग्य नहीं है कि हमको दर्शन मिले, वीआईपी लोग हैं, किसी गुप्त निवास स्थान पर होंगे, हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं। ये घर के लोग सोच रहे थे। बच्चे सुन लिए, शाम को बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को नगर में घूमते देखा, बच्चे भागे अपने अपने घर में जाकर माई बाप से बोले, बाहर भागो। माई बाप पूछे क्यों? अरे देखा नगरा भूप सुत आए, देखा नगरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी समाचार पुर
दक्षिणा मिली। अब दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते लोग धाए धाम काम सब त्यागी। धाए बुझा रहा है, धाए धाए मने कैसे दौड़ना, कैसे भागना। हाँ मैया ठीक बोली, गिरत पड़ा। पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाए। कहते का धाई बड़ा हो, कहते हैं ना इस प्रकार से दौड़ना माई बाप, शरीर की सुधि नहीं रही। अच्छा आप बताओ, आप घर में आलू छील रहे, घर से बाहर दौड़ेंगे तो आलू छीलना फेंक के दौड़ेंगे ना। पहले काम छोड़ेंगे, बाद में धाम छोड़ेंगे, घर। लेकिन मिथिलावासी धाए धाम काम सब त्यागी। लोग घर पहले छोड़े, काम बाद में छोड़े। कोई आलू काट रहा था तो आलू चाकू लिए दौड़ा, घर के बाहर दौड़ा तो बगल वाला कहे भैया छुरी लेके काहे दौड़ा तो पहले घर छूटा, बाहर जाके काम छूटा। पुरुष लोग घर के बाहर गए, माताएं घर के झरोखों में खड़ी हो गई। पुरुषों को था कि जहां राम है वहां जाके दर्शन कर लेंगे। माताओं को था हम राम जी के पास नहीं जा सकते तो क्या हुआ, राम जी हमारे सामने आकर हमको दर्शन देंगे, इसलिए ऊपर खड़ी हो गई। राम जी आए तो सखी आपस में बात करने लगी, कितने सुंदर है वो, ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे ना। एक ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इनके तो एक ही दिखाई दे रहे। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान बिल्कुल नहीं, उनके 4 हाथ है, इनके 2 ही दिख रहे हैं। एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान, एक सखी ने कहा केहोरी ना भेटाइल है, विकट बे सम्मुख पंच पुरारी, विकराल स्वरूप है उनका। अरे ये राम जी तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर हैं। एक सखी ने कहा कि ये जो सांवले वाले हैं ना, सीता के लिए तो मोचित रहेंगे, महाराज यदि पहचान लेंगे तो प्रण का त्याग कर देंगे। एक ने कहा चिंता मत करो महाराज, पहचान के भी प्रण नहीं छोड़े। एक सखी ने कहा कि हमको पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, ये सांवला वर ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सुन के एक सखी बावली होकर नाचने लगी। पूछी सखियां तुम क्यों नाचने लगी? मैं तो ये सोच के नाच रही हूँ, यदि विवाह हो जाएगा उसके बाद ये जब जब सीता जी की विदाई कराने मिथिला आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद, अच्छा लगा ना सुन के। सखियां भी ताली बजाई। एक सखी बोली ढेर ताली मत बजाओ। देखिए क्षमा करिएगा, हर समिति में, हर ग्रुप में, हर परिवार में भगवान 1-2 ऐसा आदमी को भेजते हैं जो केवल निगेटिव बात है। आप किसी को जानते नहीं है। इस झरोखों पर मेरी सीता जी की 8 सखियां हैं, 8 सखियां। 7वीं सखी ने संशय प्रकट किया, बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर, छोटे हैं ये राम जी, धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे
सातवीं सखी ने संशय प्रकट किया। आठवीं सखी, अंतिम सखी बोल उठी। क्या बोल रही हो? बोली आठवीं सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। सकीना पड़ी पड़ी रह गई, एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। सखी ने कहा कि जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके चरणों के रद से अहिल्या जी को गति प्राप्त हो गई, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखी आनंद महोत्सव करने लगी। प्रभु बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला दर्शन करके गुरु जी के पास गए। संध्या, बयारू, आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। सबसे पहले राम गुरु जी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी पांव दबाए, लगे चरण चार मन दो भाई। बहुत बार जब गुरु जी ने कहा राम जी छोड़िए, जाइए सो जाइए, बार बार मुनि आज्ञा दी, तब राम जी सोने गए और लक्ष्मण जी उनका पांव दबाने लगे। जब बहुत बार राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी भगवान के ही पांव के पास सो गए। सबसे पहले कौन सोया? गुरुदेव। गुरु जी के बाद राम जी के बाद लक्ष्मण जी। सबसे पहले गुरु जी सोए और सबसे अंत में लास्ट में लक्ष्मण जी सोए। सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? लक्ष्मण जी। गुरु जी। हाँ, गुरु जी को जगना चाहिए, चाय बना के ले जाना चाहिए। सही बात। नियम से तो गुरु जी को जगना चाहिए, यही ना? पहले सोया तो गुरु जी को जगना चाहिए। कलयुग में तो गुरुवे जी के जाके चेला के भरोसे तो हो ही गए। जय हो प्रभु। सवेरे सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुधा। प्रातःकाल मुर्गे ने बाग दी, अरुण शिखा धुन कान। अरुण शिखा का कान में धुन आया। अरुण शिखा समझते हैं? अरुण समझते हैं? अरुण यानी सूर्य नारायण जब सवेरे प्रकट होते हैं तो उस समय जो लालिमा होती है उसको कहते हैं अरुणांबर। उस रंग की शिखा, चुटिया जिसके सिर पे है, किसके सिर पे है? लाल रंग की चुटिया किसके सिर पे है? मुर्गे के। यहाँ का मुर्गा का हरा रंग का लगाया रहता है। हाँ? मुर्गा है ही नहीं। अरे है पर ज्यादा बचता नहीं है यहाँ पर।
ये बोल रहे हैं है लेकिन बसता नहीं है, बोलते ही कट जाता है। लाल रंग की शिखा जिसके सिर पे है अरुण शिखा धुनी, उसकी आवाज यानी बात को सुनकर लक्ष्मण जी उठे, जाकर राम जी के पांव की सेवा किए, राम जी जगे। और दोनों भैया जब जाकर गुरु जी की सेवा किए तो गुरु जी जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद राम जी सोचे कि गुरुदेव को पूजन में पुष्प दल चाहिए। अस्तु स्वयं जाकर अनुमति मांगकर राम जी पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में गए। यहां बाल का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ऋतु समझते हैं आप लोग? ऋतु कितनी ऋतुएं होती हैं? पहले डिसाइड कर लीजिए। 6 कितनी? 6 2-2 महीने करके। जिस समय राम जी बाग में गए हैं वो कौन सी ऋतु थी पता है? बसंत। अच्छा भैया तो बसंत बोल दीजिए, छहों का नाम बोल दीजिए, कोई ना कोई तो फंसी जाएगा। शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। अब ये कैसे पता महाराज? तो विवाह के बाद जब सखियां कोहबर में राम जी को गरिया रही थी तो लक्ष्मण जी तो कोहबर में गए तो पूरा तन के बैठे थे, पूरा तन के। सखियां बोली इतने तने क्यों है लक्ष्मण जी? बोले हमारे भैया ऐसा काम किया, हमने तनेंगे तो कौन तनेगा? जिस धनुष को कोई नहीं हिला पाया उसको भैया ने तोड़ दिया। मेरे भैया जैसा कोई वीर है? सखियां बोली हाँ, आपके भैया का वीरत्व तो हम पुष्प वाटिका में देख लिए थे। आपके भैया फूल उतार रहे थे तो पसीना निकल रहा था। जिसको फूल उतारने में पसीना निकले वो कितना वीर है। सखियां कहती हैं, पूछती हैं, अरे छूटल छूटल लीलार पर पसीना है, लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना है, लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। गर्मी का समय नहीं था, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहे जेठ के महीना है, लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, नाही रहे जेठ के महीना है, लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। हमारे मकसद एक साधक है प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नारायण दास भक्त माली जी, पूज्य नारायण दास भक्त माली जी। पूरी दुनिया उनको मामा जी कहती है। जो बक्सर के होंगे वो जानते होंगे मामा जी, ये उन्हीं की रचना, बक्सर वाले मामा जी। वो राम जी को अपनी बहन मानते थे, सीता जी को अपनी बहन मानते थे। तो सीता जी के भाई हो गए, अब सीता जी हम लोग की माँ हो गई, इस नाते हम लोग के मामा जी हो गए। अयोध्या के महात्मा आते थे तो मामा जी कहते थे कि हमारे गोड़ छुइए। अयोध्या के महात्मा बोले हम बराती हैं, हम क्यों पाँव छुए? तो मामा जी कहते थे हम आपसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप अयोध्या के बाबा हैं, हम मिथिला के मामा हैं, आप बाबा हैं, BA आप डबल BA हैं, हम मामा हैं, MA डबल MA है। मामा जी ये उनकी रचना है। कहते हैं नारायण ने हमें सिया जी अंगूठी, नारायण ने हमें सिया, हे राम जी मेरी सीता जी अंगूठी है, नारायण ने हमें सिया जी अंगूठी, नारायण ने हमें सिया जी अंगूठी, तू अंगूठी के
पत्ते पुष्प फल नवीनता से संपन्न है। दिव्य मनोहर बिटप वृक्ष पौधे लगे हैं। इस बाग की दिव्यता को देखकर देवराज इंद्र भी लज्जित होते हैं। अमरावती देवलोक में उतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना मिथिलापुरी में दिख रहा है। भगवान बाग का दर्शन किए। बाग के बीच में सरोवर है, बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, चारों ओर देखे और मालियों से पूछकर पुष्पदल लेने लगे। बिना पूछे किसी का सामान नहीं छूना चाहिए। हमारे भारत में जाड़े के समय मटर की खेती होती है। जिसका खेत सड़क के किनारे हो गया उसका मटर तो भगवान ने मांगा। बड़े बड़े घरों के लोग गाड़ी किनारे खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूटा है। बिना पूछे किसी के सामान को स्पर्श करना ये चौर वृत्ति है। और इस मामले में मैं सिंगापुर की बड़ी प्रशंसा करता हूं। यहाँ पिछली बार जब मैं आया था दिसंबर में, तो बैग के भीतर हम चारों लोगों का पासपोर्ट, वो जो बीच स्टेशन है ना, बीच स्टेशन सेंटोसा में, वही बीच स्टेशन के पास एक जगह छूट गया। हम लोग चले गए मैडम तुषार। वहां जाने के बाद पूछा मैंने, बाबू बेलवा कहाँ बा? आई बा, हमारा तो लगा करंट लग गया। हमको टेंशन ही हो गया कि 3 दिन बाद मेरी भारत में कथा थी, बहुत बड़ी कथा थी। अब हम भारत कैसे जाएंगे? हम और दीपू बाबू टार्जन की तरह दौड़े हुए थे। कितना भागे, कहां से बल आया भगवान जाने। लगभग 1.5-2 घंटे बाद हम वहां पर गए तो जाकर देखा कि वो बैग जैसा था वैसा ही पड़ा था, कोई छुआ भी नहीं था। भारत रही तो भगवान ने मांगा। लोग ध्यान बहुत रखते हैं वहां, किसी का सामान इधर उधर छूट न जाए। भगवान मालियों से पूछकर पुष्पदल लेने लगे। उसी समय सीता जी अपनी सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। नहाकर मंदिर में जाकर पार्वती जी का पूजा करके पार्वती मैया की और सीता जी मांगने लगी। क्या मांगने लगी? अरे सिया मांग रही अवधा को राज, क्यों? सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत मांगे स्वामी राम, मांगे स्वामी राम, मांगे स्वामी राम रघुराज, सरयू नहाने को मांगे स्वामी राम रघुराज, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध को राज, सरयू
पार्वती जी से निज अनुरूप, अनुरूप यानी अपने लिए अपने लायक, सुभग यानी सुंदर वर मांगा। मां जानकी ने पार्वती जी से अपने लिए वर मांगा। कितनी सखियां मां की? 8। 8 सखी में से एक सखी कौन? चतुर सखी। आइए पूजा करने, पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चलिए। जैसे आप कई लोग कई जगह 4-5 लोग जाते हैं ना, तो जो चतुर होता है बैठा बैठा और नहीं सबको बैठा के धीरे से जाता है, उधर से समोसा खा के चला आता है। सबको ले जाके सबको खिलाना पड़ेगा। एक सखी सी संग दिया गई रही, वो फुलवारी देखने चली गई। अब फुलवारी देखते देखते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देखा हो, भगवान को देखी बावली हो गई, पागल जैसी स्थिति हो गई उसकी। आई है तो सखियां पूछती है, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? झूमत आवे लुहासा। क्या पूछी सखियां? झूमत आवे लुहासा, खुशी रुकले नहीं रुकात बा। अब कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात। ऐसा क्या देख लिया कि तू पागलों की तरह झूम रही है? वो बोली कैसे बताऊं? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। फिर चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखाई। का देखबू? ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी ई गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। सखियां पूछी, अरे क्या देख लिया? बोली वो दोनों भाई बाग में आए हैं। अरे देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। पयल किशोर सब भांति सुहाए, पयल किशोर सब भांति सुहाए। ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लगात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। सखियां बोली, अच्छा बताओ कैसे है? बड़ी सुंदर है। और बताओ, बहुत छोटी उम्र है। अब और बताओ। कोई और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली, झूठ बोल रही है तू जितना बता रही है उतना हमको पता है। सांवले है, गोरे है, छोटे हैं, बड़े सुंदर है। तू देखी होती तो बताती कैसा कपड़ा पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं। तू देखी नहीं है? बोली देखी हूं। बताती क्यों नहीं हो? कैसे बताऊं? जो जिह्वा बोल सकती है, उस जिह्वा के पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। और जो आंखें देख सकती है, उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके। गिरा अनयन नयन बिनु, देखे कोई और बतावे कोई और, ये संभव है क्या?
हम तो एक बात कहना चाहते हैं, जिनकी चर्चा है कल से, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा, ऐसा रूप नहीं देखा, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, जितने असुरों को रण में संहारे हैं वो, जितने असुरों को रण में संहारे हैं वो। जोर कितना है हाँ जोर कितना, अरे हाँ जोर कितना है बारी उमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला बस गया है उतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया, वही आए सखी फुलवरिया। उस सखी को चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अग्र यानी आगे, उस प्रिय सखी को आगे करके मैया पीछे पीछे चली। तो यदि वो प्रिय सखी है तो बाकी अप्रिय सखियां हैं साथ। देखिए, दो आदमी यदि साथ में खड़े हों और परिचय कराया जाए कि महाराज ये बहुत ईमानदार है, इसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है। सही, अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। दो बच्चों में कहा जाए कि महाराज ये बहुत तेज है, बड़का हमार, इसका मतलब छोटका भोंदू है। अब कहा जा रहा है कि उस प्रिय सखी को आगे करके मैया चली, तो बाकी अप्रिय है क्या? अप्रिय नहीं है, लेकिन आज उतनी भी प्रिय नहीं है जितनी ये प्रिय हो गई है। आज ये सखी प्रिय क्यों है सीता जी के लिए? क्योंकि मां जानती है इस सखी के आज पीछे पीछे चलूंगी तो आज मुझे भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा।
मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है माई बाप, हमारे लिए प्रिय वही जीव है जो हमको भगवान तक पहुंचा दे। उससे बढ़कर हमारे लिए प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। उस प्रिय सखी को आगे करके मेरी मैया पीछे पीछे चली। एक लता की ओट में जाकर उस सखी ने सीता जी को, मेरी मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, देखी रूप लोचन ललचाने। मां की नेत्र भगवान को देखकर ललचने लगी। ललचने का अर्थ है, समझिएगा, जिसको डायबिटीज हो गया हो, सुबह सुबह टेस्ट कराए तो 400 डायबिटीज निकल जाए, और दोस्त के घर जाए तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ जाए। अब गुलाब जामुन देखते उसको गुलाब जामुन नहीं दिखाई पड़ेगा, रिपोर्ट दिखाई पड़ेगा। आज ही सुबह देखा हूँ 400 डायबिटीज, ओ कैसे पाऊंगा इनको। सोचेगा छोड़ो, मन खराब होगा, आंखें हटाएगा, फिर सोचेगा खा नहीं पा रहा हूँ, देख कर सुख पा लूं। देखेगा हटाएगा, देखेगा हटाएगा। इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। मां प्रभु को देखती हैं, आंखें झुका लेती हैं, देखती हैं, झुका लेती हैं। क्यों? मां सोचने लगी सखियां क्या सोचेगी। आज सीता एक पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है। मारे संकोच के मां प्रभु को देख नहीं पा रही है। मां ने एक उपाय किया, लोचन मग, मग यानी मग यानी रास्ता, मार्ग। नहाने वाला मग नहीं, मग यानी मार्ग। लोचन मग, नेत्र के रास्ते से राम ही उर आनी। भगवान के स्वरूप को मां ने उठाया, आंख के रास्ते से प्रवेश कराया और हृदय के सिंहासन पर पधराया। फिर सोची, जिस गेट से एंट्री कराई हूं, गेट यदि खुला रह गया तो राम जी भाग जाएंगे। गेट कहां है? यहां पर। तो मां ने तुरंत गेट बंद किया। दीन है पलक कपाट सया। भगवान के स्वरूप को नेत्र के मार्ग से हृदय में बैठाकर मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया और आंख बंद करके हृदय में भगवान का दर्शन करने लगी। जी भर के मां ने देखा। सखियां सोचने लगी सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही है। एक सखी ने कहा, अरे सीता पार्वती जी कहीं भाग थोड़ी रही है, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, बाद में देख लेना, ये दोबारा दिखाई नहीं देंगे, क्यों नहीं इनको देख रही हो। मां ने नेत्र खोला, प्रभु का दर्शन प्राप्त किया। थोड़ी देर बाद वो चतुर सखी समझ गई विलंब हो रहा है, तो सीता जी से बोली जोर से, हाँ ठीक है चला जाए, कल फिर इसी टाइम हम लोग को यहाँ पर आना है। अरे जाना है तो चुपचाप चली जाती। वो कह रही थी सीता जी को, सुना रही थी राम जी को। यहाँ लिखा है, बोली है, पुनिया उबे ही बेरिया काली, कल फिर इसी समय हम लोग आने वाले हैं, चला जाए। और राम जी को सुनाई कि प्रभु हम लोग इसी टाइम कल फिर आएंगे, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और आप भी इसी समय आइएगा, तो फिर से आपका दर्शन प्राप्त होगा। बोल करके सीता जी को लेकर गई। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर में गई। जाकर पार्वती जी की जय जयकार किया सीता जी ने। भोजपुरी समझते हैं आप लोग ना? भैया नहीं समझते, क्यों नहीं गाएंगे? नहीं, समझते। देखिए यहाँ एक चौपाई है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ान नमाता, जगत जननी दामिनी दुती गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। ये जो पूरी चौपाइयां हैं, इनको हम लोगों ने भोजपुरी में अनुवाद किया। पूरी चौपाई
सीता मैया गई पार्वती जी के पास जाकर बोलने लगी, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परे। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परे। जय हो महेश मुख संगत तोरी मैया तोरी परे।
जय हो महेश मोखा चंद्र चकोरी मैया तोरी परी। जय हो महेश मोखा चंद्र चकोरी मैया तोरी परी। जय हो महेश मोखा चंद्र चकोरी मैया तोरी परी। सीता जी ने कहा, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिवप्रिया आपकी जय हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता, न मध्य का पता, न अंत का पता। आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं जानते। माँ पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपका स्थान प्रथम आता है। माँ आप वर देने वाली हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए हृदय की बात जानती हैं। आप सीता के भी मन की बात जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, जो जानती हैं उसको पूरा करिए। क्या कहा? मोर मनोरथ जानहु। आप मेरे मन के मनोरथ को ठीक से जानती हैं, उसको पूरा करिए। भगवान सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इसलिए भगवान से कहा न जाए। इतना कह के सीता जी पांव को पकड़ के बैठ गई। और यहाँ दर्शन करिए, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। पूजन के समय यहां से निवेदन करो, देखिए भगवान की पूजा कर रहे हैं आप। भगवान को माल्य अर्पित करने के बाद यदि वो माला भगवान के गले से नीचे गिर गई तो दोबारा उसको न पहनाइए। वहां भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, वो प्रसाद बन गया है, उसको शिरोधार्य करिए और आज आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, वो उसका संकेत है। समझ रहे क्या कह रहे हैं जी? पार्वती जी को जो माला मैया ने पहनाया था, पांव पकड़ के बैठी, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, गले की माला खिसक के सीता जी के आंचल में गिरी और यही सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, मेरे आशीर्वाद को सत्य सत्य समझिएगा, आपको वही वर मिलेगा जो मन में रचा बसा है। सीता जी ने कहा, थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए मैया। तो पार्वती जी ने क्लियर कर दिया, मनुजा ही राजेऊ नीली सो बरसा सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो देहि भाति भोरे असीस सुनी सिया सही कहिया हर्षी हरि डोलन से भवानी पूजे पूरी पूरी मोदी कमल मंदिर चली डोलन से भवानी डोलन से भवानी डोलन से पार्वती जी ने कहा, मनुजा ही राचे, मन में जो रचे हैं, मिली ही सो बर, वही बर मिले के कौन? सहज सुंदर सावरो। जो सहज सुंदर है, सांवले गोरे में से जो सांवले वाले थे वो मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। और सबसे अच्छी बात बताऊं सीता जी, वो राम जी स्नेह जानत रावरो। रावरो मतलब आपका। वो राम जी आपके
प्रेम को जानते हैं। और सत्य मानिएगा, भगवान ने बस वो प्रेम को जानते हैं बस है? सीता मैया सखियों के साथ बारंबार पार्वती जी को प्रणाम करके गदगद भई बारंबार पूजन करके घर की ओर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास गए, पूजा भई। अब पूजा के बाद राम जी ने सब बताया। गुरुजी, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी, वो हमको देख रही थी गुरुजी। बात हुई नहीं, केवल देखा देखी हुआ। तो राम जी यही बोले होंगे, गुरुजी हमको वो देख रहे थे। गुरुजी ने नेत्र बंद किया, देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी मन में सोचे, राम यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया तो यहाँ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे भोजन, दोपहर विश्राम, संध्या प्यारू आरती, रात्रि में भोजन, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर जनक जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञशाली में बुलवाया है। राम जी से पहले पूरी मिथिला आकर की यज्ञशाली में बैठी है। सबके लिए उचित व्यवस्था बनाई गई है। यहां दर्शन करिए। माइक किस रंग का है? काला। ये कुर्ता सफेद। हाँ ठीक है यार। अच्छा ये बताइए, लाल रंग का चश्मा आप पहन के कुर्ता देखेंगे कैसा दिखेगा? हरा रंग का पहन के देखेंगे तो, पीला रंग का पहन लेंगे तो, लेकिन ये पीला है क्या? जैसे चश्मा बदलता गया तो कपड़े का रंग बदलता गया। माई बाप, राम जी एक ही है, लेकिन वही राम जी जब यज्ञशाला में पहुंचे, धनुष यज्ञशाला में, तो जितने लोग हैं सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। कैसे? दर्शन करिए। जो असुर कपट का नकली रूप बनाकर आए थे, उनको राम जी काल दिखाई देने लगे। उनको लगा हमारा काल चला आया। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो योगी लोग थे, उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। जो भगत राजा थे, उनको राम जी भगवान दिखाई देने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी महाराज और सुनैना जी को तो अपन लड़िका दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले, सूची बहुत लंबी है, एक बात कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी है। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को लेकर पूरे यज्ञशाला की रचना का दर्शन कराए। ये देखिए, यहाँ ऐसे बना है, यहाँ ऐसे बना है, और जहां जहां जनक जी दिखावे, विश्वामित्र जी कही बात कहे, दिव्य महाराज, अद्भुत, दिव्य बनाया आपने, अद्भुत। ये क्या है? ये प्रसंग कहता है, कोई भी आदमी आपको अपन गाड़ी, घर, दुकान, ऑफिस, सामान दिखाए, केवल प्रशंसा करिए। कमी दिखाई भी पड़े तो न बताइए। यदि कमी आपने बता दिया, नहीं नहीं ये थोड़ा पीलर टेढ़ा हो गया है, तो समझिएगा कि नाश्ता के प्लेट में से एक मिठाई कम है। भाई कोई पूछ रहा है तो उसके कान
प्रशंसा सुनने के लिए ही पूछ रहे हैं। कई लोग कपड़ा पहनने के बाद ऐसा लग रहा है, चौचक चौचक चौचक। एक कथा में एक कथा में एक बहन जी आती थी कथा सुनने, बहुत गहना पहन के। हम सोचे भाई इतना गहना क्यों पहन के आती है कथा में, न जाने किसी का मन बदल जाए। तो एक बार पूछे कि भैया बहन जी आप इतना गहना क्यों पहन के आती हैं? तो महाराज देखिए, गहना पहनने का सुख नहीं है, आप लोग समझ गए कहा? समझ ला कहा? नहीं, बताइए बताइए, आप बताइए। पहनने के बाद बगल वाला जब जलता है ना, तो वो जो सुख प्राप्त होता है वो अव्याख्य होता है। यहाँ दर्शन करिए, विश्वामित्र जी कई बात कहते थे, भली रचना महाराज आपने दिव्य बनाया। इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी। जनक जी बोली बाबा जी को सबसे ऊंचा वाला आसन दिया। आप दर्शन करिए, सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे। सबसे मुख्य आसन, सबसे ऊंचा वाला आसन विश्वामित्र जी को दिया गया। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर दाहिनी ओर राम जी बैठे, बाईं ओर लक्ष्मण जी बैठे। अब जनक जी महाराज ने सीता जी के सखियों से कहा कि सभा के मध्य में किशोरी को लाया जाए। सखियां मेरी मां को घेरी है, मेरी मां के हाथ में जयमाल है, गावहि गीत मनोहर गान। सखियां गीत गाती है का, सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरे। सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरे। कोटि न चंदा के आजो, हे किशोरी मोरे। कोटि न चंदा के आजो, हे किशोरी मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी मां के सौंदर्य का अवलोकन करके कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता की तुलना आज मैं किससे करूं? केहि पट तरो विदेह कुमारी, सब उपमा कभी रहे जुठारी। यदि कहता हूं कि सीता जी पार्वती जी इतनी सुंदर है, तो पार्वती जी का आधा ही शरीर है केवल। यदि कहूं कि लक्ष्मी जी की इतनी सुंदर है, तो लक्ष्मी जी का भाई विष है। यदि बोलूं सरस्वती जी इतनी सुंदर है, तो सरस्वती जी तो मुखर है, बहुत बोलती है। यदि बोलूं कि रति इतनी सुंदर है, तो रति तो अपने पति के वियोग में रोती रहती है। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे, सियाजू मोरे। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे,
के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके सारे नर नारी मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी। मां माला लेकर जयमाल अपनी मैया सुनैना जी के पास जाके खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में खड़े होकर मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में जाकर खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिमा, पर विदेह कर कहानी हम भुजा उठाए। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं। आप सबके भुजाओं का बल चंद्रमा है, लेकिन आगे का सुनिए, यदि आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, आज ये शिव का पिनाक आप सबके भुजाओं के बल को ग्रसने वाला है। ध्यान से लिखिए, सोई पुरारी को गंध खड़े हो रहा, ये वही शिव का पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने छुआ नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आज इस राज समाज में आप में से जो भी इस धनुष को झुकाकर, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर और इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जो बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेगी, यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, बैठो बैठो बैठो, सब लोग एक साथ थोड़ी हो, बैठिए, एक एक करके आइए। सबसे पहले जिस राजा को कहा गया, गोस्वामी जी कहते परिकर बांध उठे, राजा खड़े रहे। सबसे पहले अपन धोती बांधे कहीं खुली न जाए, कपड़ा बांधे, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने से पहले मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा, टूट जाए हमसे। वहां कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने भगवान से, प्रभु बचाना, इससे न टूटने पाए। अब बताओ, कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। जिस राजा को कहा गया उठिए, गोस्वामी जी राजा करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं किसका। धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर राजा अपने अपने आसन की ओर बढ़े। अब दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे, मन में हाँ जा जा उठे बस उठा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े भय, धनुष की ओर देखे और वहीं से खड़े खड़े प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा, तुम तोड़ने नहीं गए? बोले, हम तोड़ने नहीं आए हैं। क्यों, वीर नहीं हो क्या? वे परम वीर हो। कैसे वीर हो, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा, देखो, जिनका विवाह होने वाला है उन्होंने भूमि से जन्म लिया है, वो भूमिजा है। हम राजा हैं, हम भूपति हैं, हम भूपति, वो भूमिजा। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए हम नहीं आए। गोस्वामी जी कहते, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। नहीं गए।
एक भी राजा से धनुष नहीं हिला। राजा ने तुरंत मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। कितना अच्छा उपाय है ना। हमारे देखिए भारत में सब लोग मिल गए हैं, ठगबंधन मिल के तोड़ दिया जाए। लेकिन समस्या जो आज है वो वहां भी थी। मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? किसके साथ विवाह होगा? मिल के तोड़ देंगे तो। एक ने कहा पहले टूटने दो फिर डिसाइड किया जाए। एक राजा ने कहा नहीं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। तो स्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक भूपा सहस दस एक परंतु धनुष नहीं खिसका। कैसे? जिस प्रकार कामी व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद भी अपने पति के चरणों में निष्ठावान स्त्री, सती स्त्री का मन अपने पति के चरणों के त्याग नहीं करता, उसी प्रकार धनुष ने अपने स्थान का त्याग नहीं किया। सारे राजा धनुष के हाथ को अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुकाकर बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, आवेश में आ गए। जनक जी खड़े भये, बोले दीप दीप से आए आप राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं, यहां पर आए सुनी सुनी जो पल ठाना। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आप सब सुन सुन कर आए हैं। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद आप में से कोई भी अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? तदहुवास निज निज लिखा न विधि बैठे ही विवाह। विवाह का आस छोड़िए, अपने घर जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं आज प्रण छोड़ता हूं तो कीर्ति कलंकित हो जाती है, प्रण पर टिका रहता हूं तो बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब जनक जी ने वीरत्व को ललकारा ना कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी को आया आवेश। परंतु सोचे भैया हैं, गुरु जी हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों का स्मरण करके लक्ष्मण जी किसी तरह अपना क्रोध पी करके शांत हो गए। अभी शांत हुए ही थे तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, जाऊं जग देऊं बिनु भट भूमि भाई, बाबू बन गए होते उन हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया सुने, माखई लखन कुटिल
क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर वीर नहीं आपके रहते। कहे जनक जैसी अनुचित मान, कहे जनक जैसी अनुचित मान, विद्यमान रघुकुल मणियान, विद्यमान रघुकुल मणियान। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूँ स्वभाव न कछु अभिमान, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पाव, जो तुम्हारी अनुशासन पाव। कंदु करिब ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु करिब ब्रह्मांड उठाऊं। आजे घट निगारो भोगे, आजे घट निगारो भोगे। सकौ मेरु मोदक जिन तोरे, सकौ मेरु मोदक जिन तोरे। सौ प्रताप महिमा भगवान, सौ प्रताप महिमा भगवान। शोभा पुरो पिनाक पुराण, शोभा पुरो पिनाक पुराण। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करौ विलोकियस हो, कौतुक करौ विलोकियस हो। कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, कमल नाल चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। तोरौ छत्र कदंड जिमिनी, तार ताप बलना। जान करो प्रभु पद सपथ, करन धरो धरो। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी मिथिला कांपने लगी। लक्ष्मण भैया ने कहा प्रभु आप आज्ञा करिए। जिस प्रकार बच्चे गेंद उठा लेते हैं, मैं हाथों में पूरा का पूरा ब्रह्मांड को उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को तोड़ दूंगा। बरसात होगे छत्र को बच्चे जैसे पाउडर रौंदते हैं, रौंद दूंगा। धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 जोलन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती की गति देखिए। लखना सको पर वचन देवो रे, जगमगानी मही देवज डोले। जगमगानी मही देवज डोले, जगमगानी मही देवज डोले। लक्ष्मण जी बोले प्रभु उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा, खंड खंड करूंगा। बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा, रौंद दूंगा, मूली की तरह तोड़ दूंगा। अरे लक्ष्मण जी इतना गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी डरा गए। अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा है अभी। अब गुरु जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने तो गुरु जी मन मन बोले वाह अच्छे ललकार ले भाई बड़ा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहे भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, तोड़ना हमको है, छोटे तैयार है तोड़ने। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे, बुलाओ उसे। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ाए हैं, राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं आंख से, बोल के नहीं। कम हियर, यू हैव डन योर वर्क, कम हियर। हो गया। शयन रघुपति लखन निवारे, शयन रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी लक्ष्मण जी को बुला के अपने बगल में बिठाए।
थपथपाए। बोले बहुत बढ़िया। बोले भैया, लक्ष्मण जी बोले अभी केवल बोला था भैया, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले नहीं नहीं, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। आपके रहते जनक जी ने कह दिया कि कोई वीर नहीं है। सही उत्तर दिया है भैया आपने। अब आज के बाद जब जब जनक जी वीर शब्द सुनेंगे तो आप वही का चेहरा ध्यान आएगा। एक महात्मा बोल रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कान में कहा, भाई साहब आप जिनको ललकार रहे थे जनक जी को, थोड़ी देर बाद वो हमारे ससुर होने वाले हैं। तो थोड़ा नाम के आगे पीछे सीरी जी लगा लिए होते। जनक जी बोलते सीधे जनक, जैसे छोट लड़का हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति को आवेश में भी अपनी शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए। ये कथा कहती है भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए। जीवन में प्रश्न कितना भी बदतमीजी के साथ पूछा जाए, उसका उत्तर उतनी शीलता के साथ देनी चाहिए। क्यों? इतिहास प्रश्न को नहीं याद रखता, इतिहास उत्तर को याद रखता है। कैसे प्रश्न पूछा गया ये इतिहास नहीं रखेगा यार, कैसे उत्तर दिया गया है इसको इतिहास याद रखता है। इसलिए भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए। इधर गुरु जी देखें कि अब समय आ गया है राम को भेजा जाए, तो राम जी को इशारा करके गुरु जी बोले, हे राम उठो राम उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे गुरु जी ने कहा राम जी खड़े भय और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी चल दिए। यहां दर्शन करिए, जैसे राम जी चले उस यज्ञशाले में, धनुष यज्ञशाले में जितने मिथिला के नर नारी बैठे थे, सारे नर नारी अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म का फल ले लीजिए, सब ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ते हैं ना, आप लोग राम जी से आज धनुष को तोड़वा दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सीता जी की मां सुनैना जी ने अपनी सखी को बुलाकर कहा, सखी
इस सभा में क्या कोई भी बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं है? ये बच्चों का कार्य नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। सखी ने कहा, महारानी, जीवन में तेजवंत को छोटा मत समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में हो जाते हैं। अगस्त ऋषि मटके से जन्म लिए थे, पूरा समुद्र पी गए। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं और विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। विशाल पद्मस्थ हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रहे हैं वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाला है। भरोसे करिए। इधर सीता जी मन ही मन गणपति भगवान शंकर जी पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं। गणनायक परदायक देवा, गणनायक परदायक देवा, आजो लगे कीनी तुम सेवा, आजो लगे कीनी तुम सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप घरु आयति थोरे, करहु चाप घरु आयति थोरे। सीता जी कहती है, गणपति जी, आज के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की। आप कितने मोटे हैं, भारी हैं, लेकिन आप जब मूसक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के होते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए गणपति जी, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते मैया अब अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती है, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हैं। एक काम करेंगे, जैसे प्रभु आपके पास आपको तोड़ने आए, आप पे जितना भार है अपना सारा भार यहां मूर्ख बैठे राजाओं के सिर पे रख दीजिएगा, और मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां प्रेम मंत्र का जप करती है, मां की व्याकुलता भगवान देखे और भगवान अब धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि आख्यो हरको दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष उठाने वाले हैं। गुरु जी के पास बैठे लक्ष्मण जी खड़े हैं और अपने दाहिने पांव से धरती दबाने लगे। दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, हे वराह, सावधान हो जाइए, धरती पकड़ लीजिए, ऐसा कहीं ना हो भैया धनुष उठाए और धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप लोग धरती पकड़ लीजिए। पूरी मिथिला की सभा लोग अब तक राम जी को देख रहे थे, सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे, आपस में चर्चा करने लगी, चल क्या रहा है। धनुष तोड़ने बड़का गया है, छोटका पांव से धरती दबा रहा है। राम जी धनुष की परिक्रमा लगाए, धनुष को प्रणाम किए, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचकर गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अर्थात अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने प्रणाम किया मन ही मन धनुष के पास से, और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर रखा। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, उठाया नहीं लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही एक जिदम के उदा में नीचे नीचा बजायो कोई ना बदल हम भयम
गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी के पिनाक को राम जी ने खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, लेकिन जिसके कारण हुआ है उसमें कोई हलचल नहीं है। गोस्वामी जी कहते प्रभु दो चाप खंड दोनों टुकड़े डालकर भगवान चुपचाप खड़े हैं। मिथिला वाले दौड़ दौड़ के कहने लगे भारी वाला धनुष टूट गया। भंजे राम शंभु धनु भारी भारी वाला धनुष टूट गई। दौड़ दौड़ कर कहने लगे अब हाँ टूट गई। अब सदानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाया जाए। मैया के हाथ में जयमाल है, सखियां लेकर आई। यहाँ दर्शन करिए गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं। चतुर सखी, वही चतुर सखी, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। हर ग्रुप में वो अकेला फुआ होती है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, आंख के इशारे से बुझाई। देखी राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी है। कहीं राम जी जान गए कि सीता जी पहनाने वाली है तो और न तनी जाए। अब तो भारत में प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, नहीं तो बीच में एक ऐसा समय था कि भाड़े पर दूल्हे को उठाने के लिए लोग जाते थे। जयमाल के समय एक हमने दृश्य देखा कि उठाने वाला दूल्हे को कमर के नीचे पकड़ के उठा दिया। ऐसा उठाया अच्छे से कि दूल्हा माला लिए डिसबैलेंस हुआ और लड़की के चरणों में प्रणिपात हो गया। फूल लिए गिर गया पांव में। यहां दर्शन करिए। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, आंख के इशारे से कहा सीता जी पहिरावहु जयमाल सुहाई। मेरी मां सुनत जुगल कर माल उठाई, परंतु प्रेम विबस पहिराई न जाई। मारे प्रेम के सीता जी पहना नहीं पा रही हैं। एक महात्मा कह रहे थे सीता जी ने मन ही मन राम जी से कहा कि आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया है, अब मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले हमने कहा विलंब किया। गुरु जी बोले हम तोड़ दिए। मां बोली पता है आप गुरु भक्त हैं। गुरु जी बोले तभी तोड़े हैं। गुरु जी बोले तो सीधा के तोड़ना चाहिए ना। हाथी जैसे झूम झूम के चल रहे, कभी उसको दंडवत कभी उसको दंडवत। आपने तोड़ने में विलंब किया, मैं पहनाने में विलंब करूंगी। सखियां देखें कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी है। सखियां कहती हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोनी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोनी छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोनी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोनी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी पाँव दर्द कर रहा होगा। पाय पिरानी, अरे पाय पिरानी, पाय पिरानी भैया, पाय पिरानी, पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी।
अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा, क्यों बनते हो बेपीर लड़ी मोरी छोटी एक सकीने का ध्यान से सुन लो। बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, 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 बिनु माला दुल्हन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हन नाही पई, हनी कुल के जागे लले मोरी छोटी, तुझी कहियो तक रखोगे लले मोरी छोटी, तुझी कहियो तक रखोगे लले मोरी छोटी, लली छोटी सी, लली छोटी सी। सखियां प्रेम पूर्वक प्रार्थना की, भगवान तनिको नहीं झुके। एक सखी बोली बहुत ठीक है तब से कहीं दे झुकी जाओ, झुकी नहीं रहे हैं। एक सखी ने कहा देखो हमको पता है ये बहुत शर्मीले हैं, यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी ना, अपने आप को सखियों में घिरा देखेंगे, मारे शर्म के सिर नीचे झुक जाएंगे, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता माला पहना देगी। सखियां जाकर राम जी के पास लक्ष्मण जी खड़े थे, लक्ष्मण भैया से बोली आप थोड़ा भाई साहब साइड हटिए, यहाँ से किनारे चली। लक्ष्मण जी बोले दुनिया में आज तक ऐसा कोई नहीं जन्मा जो हमको भैया से अलग कर दे। सखी बोली बिया कहा रखे तरी भैया के, आपका क्या काम है, हटिए यहाँ से। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया हमको यहाँ से भगाया जा रहा है। राम जी बोले हम ससुराल में है, कुछ बोलेंगे नहीं यार। अरे जब राम जी बोले तो लक्ष्मण जी जाके किनारे खड़े हो गए। लक्ष्मण भैया गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। राम जी बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले थे, कुछ बोलूंगा नहीं, यदि आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आज हम कुछ देखेंगे नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां चारों ओर से राम जी को घेर के लगी गरियाने। बोली देखो कहां से करिया दुल्हा आया है, देखो देखो कोई जोड़ है दुल्हा दुल्हन का। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, 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 काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले,
अपना सिर मारे शर्म के नीचे झुक गया। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। मदन भरी मिथिलानी दल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमान दल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमान दल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमान दल के रंग बादामी। जैसे प्रभु के गले में मां ने जयमाल पहनाया, तीनों लोग बोला, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, देख देव बरसहि सुमना, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं, सखियां मंगल गान गाती हैं, आरती उतारती हैं, न्यौछावरी लुटाती हैं। दसों दिशाओं में भगवान के इस मंगल बधाई पर मंगल गीत गाए जाते हैं। जयमाल के बाद सीता जी जाकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। आज हमने और आपने श्री सीताराम विवाह महोत्सव का पूर्वार्ध सुना, पार्ट 1। इसका उत्तरार्ध यानी पार्ट 2 कल रविवार के, संडे को विवाह होता है ना यहाँ, तो कल संडे ही है, तो कल रविवार को सुबह 10 बजे, कल की कथा दिन में 10 बजे से। कल खूब बढ़िया बाराती बन के आना है, बढ़िया बढ़िया चमकौआ कपड़ा पहनना है, और यहाँ पर खूब 56 भोग लगेगा। हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कल बढ़िया बढ़िया पकवानों भोग लगने वाला है। तो कल सीताराम विवाह में व्यासपीठ की ओर से आप सबको सादर आमंत्रण है, निमंत्रण है। कल 11 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए 10 बजे 10 बजे 10 बजे क्योंकि भारत में लेट हो जाते, बारात निकले।